दुनिया में खाद्य संकट और गहराया, प्रतिबंध नहीं हटे तो रूस मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन में 20 मिलियन टन से ज्यादा अनाज फंसा हुआ है। अमेरिका यूरोप में वैकल्पिक रास्ते पर मंथन चल रहा है। नेटो ने कहा ब्लैक सी में सेना भेजना हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। रूस की ब्लैक सी फ्लीट से निपटना आसान नहीं होगा। और जैसा आपसे कुछ देर पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि ब्लैक सी फ्लीट एक बड़ा चैलेंज है नेटो के सामने और खाद्यान्न संकट को देखते हुए दुनिया के सामने भी। लेकिन रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर रूस पर लगे हुए सैंक्शंस को हटाया नहीं गया तो ब्लैक सी फ्लीट को क्लियर नहीं किया जाएगा, ब्लैक सी ब्लॉकेड को क्लियर नहीं किया जाएगा। और अनाज वहां से जो फंसा हुआ है वो असल में उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज की जिम्मेदारी है। अब जरा देखिए इस सब के बीच जब लोग निवाले के लिए तरस रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। खाद्य संकट बड़े खतरे की आहट बनती जा रही है। किसी भी तरह वैकल्पिक रास्ता तलाशने की जरूरत अब सामने दिखाई दे रही है। समस्या का जल्द ही समाधान करना होगा, ये अमेरिका का कहना है। नेटो कह रहा है फिलहाल नेटो का कोई रोल नहीं बनता। लगता नहीं है कि पुतिन बातचीत से मानेंगे। बातचीत से मानेंगे नहीं, ये अंदेशा भी और साथ ही ये भी कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। फिलहाल नेटो का कोई रोल नहीं बनता कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पुतिन बातचीत से नहीं मानेंगे और प्रतिबंध हटाए जाएं तो रास्ता खोल देंगे, ये कहा गया है रूस की तरफ से। बैन कम किए गए तो फर्टिलाइजर भी भेजने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले रूस के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना होगा। और ये देखिए कि खाद्य संकट के बीच बड़े खतरे की आहट इस लिहाज से भी कि अमेरिका यूरोप के सामने चैलेंजेस हैं। यूक्रेन के पास समंदर से ही सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ब्लैक सी के पास सेना भेजना रूस की सीधी चुनौती देने जैसा होगा। हालात ऐसे होंगे कि जमीन के रास्ते से भी सप्लाई संभव नहीं है। हालात क्यों हैं ऐसे वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ट्रेन के जरिए जब माल ढुलाई होती है तो यूरोपियन गेज जो है और यूक्रेन में जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जो पटरियों की चौड़ाई है वो अलग अलग है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से ट्रेन निकले और वो क्रॉस करती हुई अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी जगहों पर चली जाए। इसके लिए जरूरी होगा कि एक जगह से माल पहुंचाया जाए, फिर उससे निकाल कर दूसरी ट्रेनों पर लादा जाए और आगे जाए। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा इसमें मशक्कत है। अब क्यों जरूरी है एक्शन ये भी देखिए। 20 मिलियन टन से ज्यादा अनाज यूक्रेन में फंसा हुआ है। भुखमरी की चपेट में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। करीब 40 करोड़ की आबादी यूक्रेन की ही सप्लाई पर निर्भर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।